कैपिटल टीवी का खास शो यूपी का दंगल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली। यूपी के दंगल में प्रचार के लिए पीएम नरेंद्र मोदी पूरी तरह से उतर चुके हैं। यूपी के महाराजगंज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए इशारों में समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, ये घोर परिवारवादी खुद उत्तर प्रदेश का विकास रोकना चाहते हैं, ऐसे लोगों से हम सावधान रहना होगा। साथ ही पीएम मोदी ने वैक्सीन का मुद्दा उठाते हुए कहा कि भारत में बनी जिस कोरोना वैक्सीन पर हर हिंदुस्तानी को गर्व होना चाहिए था, उस वैक्सीन के खिलाफ इन परिवारवादियों ने देश के गरीबों को भड़काने की कोशिश की। साथ ही कई बड़ी बातें कही। तो आज यूपी के दंगल में पीएम मोदी के संबोधन पर ही चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, चुनाव में एक बार फिर परिवारवाद का मुद्दा उठ चुका है। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी एक सीजन्ड कैंपेनर हैं और मेरा तो ये मानना है कि आज़ाद भारत में जितने भी प्रधानमंत्री हुए उसमें अगर कोई सबसे बड़ा इलेक्शन कैंपेन करने में जिसको महारत है वो प्रधानमंत्री मोदी है। वो हारी हुई बाजी को जीत में तब्दील करना जानते हैं और इन्होंने कई बार अपने प्रचार से, अपनी रैलियों से ये करके दिखाया है। अब 2 फेजेस बचे हुए हैं, दोनों पूर्वांचल, और ये इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ अगर समाजवादी पार्टी से चूक हो गई, यहाँ अगर ये लोग भारतीय जनता पार्टी को रोकने में कामयाब नहीं रहे, समाजवादी पार्टी की सीटें 100 से कम हो जाएंगी पूरे यूपी के अंदर में। अब तक जो रुझान जो आ रहा है, जो ग्राउंड से रिपोर्ट्स आ रही हैं, इसमें भारतीय जनता पार्टी बहुत कंफर्टेबली सरकार बनाने और 300 सीटों तक पहुंचने में कामयाब होती हुई नज़र आ रही है। और इसलिए जब प्रधानमंत्री रैलियां करते हैं और इतना ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, इसके पीछे की भी कहानी जानना, उसको समझना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि यूपी के अंदर कई सारी अफवाहें भी उड़ रही हैं। सारे लोगों को दिक्कत अब प्रधानमंत्री मोदी से नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी के सामने विपक्ष ने तो बाकायदा सरेंडर कर दिया है। उनको मालूम है कि प्रधानमंत्री के ऊपर आप अटैक करोगे, उल्टा बैकफायर हो जाएगा, क्योंकि लोग और उनकी फैन फॉलोइंग, उनका समर्थन विकराल है और ये अकेले अपने दम पे। दिक्कत योगी आदित्यनाथ से है और जिस तेवर से वो फिर से वो कह रहे हैं बुलडोजर चलाएंगे, माफिया को खत्म करेंगे, वो उनके मूड को बता रहा है कि फिर से अगर सरकार में वो आती है बीजेपी, तो योगी इस बार वो करेंगे जो पिछली बार वो नहीं किए। लोगों को ये भी समझ में आ रहा है। अब दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि योगी और मोदी का जो कॉम्बिनेशन है, अब लोग पैरेलली बोलते हैं। इसमें जो विपक्षियों के तरफ से जो प्रोपेगेंडा हो रहा है, आपको याद होगा 1 साल पहले यह खबर फैलाई गई और दिल्ली से यह खबर फैलाई गई कि योगी आदित्यनाथ चीफ मिनिस्टर नहीं होंगे। अभी पूरे ईस्टर्न यूपी के अंदर, पूर्वांचल के क्षेत्र में यही अफवाह ये लोग उड़ा रहे हैं कि बीजेपी की तो सरकार बन जाएगी लेकिन योगी चीफ मिनिस्टर नहीं होंगे। तो ये प्रॉब्लम है, तो वो प्रॉब्लम है, वो नहीं चाहते, ये नहीं चाहते। कुछ लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि बीजेपी वाले खुद ही योगी के कद को छोटा करना चाह रहे हैं। बेकार की, बेफिजूल की बातें। प्रधानमंत्री की ये रैलियां उन अफवाहों का जवाब है। जब वो बार बार ये कहते हैं, योगी जी की तारीफ जब करते हैं, तो वो सारा प्रोपेगेंडा धरा का धरा रह जाता है। तो ये तो एक जो आपके ऊपर अटैक अब नहीं हो रहे हैं, आप सरकार के कामकाज के ऊपर सवाल खड़े करके आप वोट नहीं मांग रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? आप अफवाह के जरिए योगी आदित्यनाथ के खिलाफ प्रपंच करके
आप लोगों को गुमराह करके वोट मांगने की तरकीब आप निकाल रहे हैं और सीधे सीधे अटैक। अब जैसे देखिए, समाजवादी पार्टी का कोई भी लीडर जाता है, मोदी जी के बारे में कोई कुछ नहीं कहता। अब देखिए डिंपल, अखिलेश यादव की पत्नी, वो गई, किस पे अटैक किया कि भाई वो जंग लगा हुआ, ये अब उनको जवाब देना पड़ता है। आप वोट कैसे मांग रहे हैं? आपने भेज दिया अमिताभ बच्चन की पत्नी को, जया बच्चन, वो कह रही है कि मैं बड़ी बहू, छोटी बहू। अरे भाई ऐसे वोट मिलेंगे? भाई कोई मैंने घर में फूफा फूफी, मौसा मौसी के बीच, कोई शादी के बीच में बहस हो रहा है क्या? अखिलेश यादव का कैंपेन पिछले 3-4 फेजेस में वो वीक हुआ है। मीडिया में भी वो कम नजर आ रहे हैं। रैलियां भी छोटी, रोड शो आप कर लो जितना करना है। अयोध्या में रोड शो था, बहुत कम समय के लिए अखिलेश यादव वहां पे गए। अब वहां से खबर आ रही कि भाई ज्यादातर लोग बाहर से आए हुए थे। रोड शो में होता क्या कि आप सड़कों को आप जाम कर दें, रैलियों को देखने, भाई घर के आस बगल से किसी कोई बारात निकलती तो भी भीड़ नजर आती है, सब लोग घर से बाहर आ जाते हैं देखने के लिए। रैली कहां हो रही है? बड़ी बड़ी रैलियां क्यों नहीं हो रही? तो ये बता रहा है कि कैंपेन धीरे 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 जो पीक पे जाना चाहिए था, लास्ट मोमेंट में, जबकि ये इंपॉर्टेंट इलाका है, तो वो नहीं हो पा रहा। और ऊपर से बदकिस्मती ये यूक्रेन और रूस का मसला आ गया। अब यूक्रेन और रूस का मसला सारे टेलीविजन चैनल जो है उधर ही दिखा रहे हैं। अखिलेश यादव तो गायब हैं। अभी देखिए, जो प्रधानमंत्री का कार्यक्रम होता है तो वो लाइव चलता है और फिर वापस जो है मीडिया यूक्रेन पे चली आती है। तो आप कहीं नजर नहीं आ रहे, दिख नहीं रहे, कोई उस तरह का सॉलिड मुद्दा नहीं उठ रहा। अब कल शिवरात्रि है, अब 1 तारीख को शिवरात्रि के दौरान फिर पूरा देश देखेगा काशी को, तो वो फिर से आप ये समझिए कि वो जो तस्वीरें, जो काशी में क्या हुआ नहीं हुआ, लोगों के ऊपर, वो दिमाग के ऊपर असर डालता है। तो मुझे तो लग रहा है कि ये जो जिसको कह सकते हैं कि जो कैंपेन का जो, अगर उससे आप एनालाइज करें तो समाजवादी पार्टी फाइट में नजर नहीं आ रही है। ये लास्ट 3-4 फेजेस जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक तरफा बैटल नजर आ रहा है। डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने कहा कि सपा गायब है कैंपेन से, तो छठे और 7वें चरण में क्या कमाल दिखा पाएगी? कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए इम्पैक्ट, देखिए ये जो पूर्वांचल का इलाका है वो समाजवादी पार्टी का गढ़ हुआ करता था। अब ये देखिए कहाँ से ये सांसद हैं, आजमगढ़ से। उधर मुस्लिम पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है। अब नवाब मलिक का मसला भी आप देखिए, वहाँ दंगे की शुरुआत हो गई, उधर डिस्कशन चालू हो गया महाराष्ट्र में। ओवैसी भी इंपॉर्टेंट प्लेयर नज़र आ रहे हैं इसमें, मायावती भी इंपॉर्टेंट प्लेयर नज़र आ रहे हैं। अगर आप ये समझिए कि ये समाजवादी पार्टी के लिए ये इलाका इतना ही इंपॉर्टेंट है जितना पहला और दूसरा फेज था। पहले दूसरे फेज और अभी के 2 फेज में फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि पहले 2 फेजेस में जहां मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा था, मीडिया में अखिलेश यादव नज़र आ रहे थे, बाकायदा सोशल मीडिया में, टेलीविज़न में वो डिबेट चल रहा था कि कौन आगे कौन पीछे, कौन आगे कौन पीछे। क्या रिजल्ट आएगा वो 10 तारीख को मालूम चलेगा। बट ही वॉज इन द फाइट। हर जगह ये चर्चा हो रही थी कि भाई यहाँ पे तो बीजेपी हार रही है, कोई कह रहा है जीत रही है, अखिलेश के पास वो जाट वोटर्स चले गए, ये उधर चला गया, ये उधर चला गया। तो ऐसा लग रहा था कि पहले 2 फेजेस में कि बिल्कुल टफ कंपटीशन है। क्या आज उस तरह की डिबेट, उस तरह की बहस हो रही है? जबकि आप पॉपुलेशन के हिसाब से अगर आप देखेंगे, वोटर और अलग अलग पार्टियों की जो पैठ है 2 लास्ट के फेजेस में, उसको अगर आप एनालाइज करेंगे तो जिस तरह का माहौल पहले 2 फेजेस में होना चाहिए था वही अभी होना चाहिए था 6th और 7th फेज में। लेकिन वो डिबेट नहीं है,
उस वहाँ इस बात पे चर्चा नहीं हो रही कि अखिलेश यादव ये कर जाएंगे, वो कर जाएंगे। और इसलिए ये नुकसानदेह है किसके लिए? समाजवादी पार्टी के लिए। क्योंकि हर बार हर जगह इलाका कोई भी हो, 20% से 30% लोग ऐसे होते हैं जो उसी को वोट करते हैं जो जीतता हुआ नजर आता है। और मैं आपको बता दूं, जो ग्राउंड से जो खबरें आ रही हैं कि ये हिजाब का मसला जो ख़त्म हुआ है, पूर्वांचल में मुस्लिम महिलाएं भी भारतीय जनता पार्टी के साथ नज़र आ रही हैं। और यादव के अंदर भी ये जो आपने जो सवाल किया, परिवारवादी क्यों परिवारवाद को इतना ज़्यादा, एक ही शब्द को मोदी जी ने पकड़ लिया है, वो यादवों को एड्रेस कर रहे हैं कि भाई तुम तो यादव के नाम पे अखिलेश को वोट कर दोगे, समाजवादी पार्टी को वोट कर दो, तुम्हें क्या मिलेगा? सब कुछ तो ये परिवार वाले ही हड़प लेते हैं, क्या उसका फायदा गरीब यादवों को मिलेगा? तो वो उस चीज को भिजाने के लिए वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। 2 फेजेस हैं। अब इन 2 फेजेस में बीजेपी की बढ़त तो नजर आ ही रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी डिबेट से, कंपटीशन से जिस तरीके से गायब हुई है, वो बताता है कि आपका कैंपेन का जो डिजाइन था वो आखिर तक जाते जाते कमजोर पड़ गया है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में पहुंचे और यहां पहुंचकर उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने जमकर पिछली सरकारों पर हमला बोला। वैक्सीन से लेकर परिवारवाद तक पीएम मोदी ने यूपी के दंगल का हर एक मुद्दा उठाया और समझाया कैसे इतने सालों में बीजेपी ने वो करके दिखाया जो अभी तक की सरकारों ने सोचा भी नहीं था। आज के इस खास शो यूपी के दंगल में इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। Thank you.